बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद रियान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 17.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 1 हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर 17.3 का। एंड प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं जिसमें हमने एक्सरसाइज 1 एंड 17.1 एंड 17.2 को क्लियर किया है। इसी तरह से इसको भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चन हम खुद करते हैं और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूं ताकि आप लोगों की खुद से प्रैक्टिस हो सके। अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी आगे जाके। आप बजाय यहाँ पे अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए वीडियो देखते हैं तो यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए कोई वीडियो नहीं होती है। यहाँ पे जस्ट आपको कंसेप्ट दिलाया जाता है ताकि आप लोगों को कोई सा भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकें, कहीं पर अटके ना। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जिस तरह हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है। जैसे हमारे पास अगर एक सेट ए है जिसके सेट एलिमेंट्स ये हैं एंड सेट बी जो है उसके सेट एलिमेंट्स जितने भी हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं एंड सेट सी जो है वो एलिमेंट्स यहाँ पर है। देन अभी हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। जब भी अगर यूनियन और इंटरसेक्शन की बात की जाएगी तो आपके पास ये याद रखिएगा कंडीशन इस तरह की होगी कुछ। सबसे पहले आपने एक सेट ए ले लिया, फिर आपने यूनियन देखना है। सबसे पहले अगर यूनियन है तो यूनियन का लगाना है, फिर आपने बी लगा, फिर अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगाना है। अब बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब यही होता है कि डिस्ट्रीब्यूट होना, दो सेट्स को या तीन सेट्स को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव सेट कहते हैं। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव कहाँ से वर्ड निकला है, डिस्ट्रीब्यूट से निकला है, तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कैसे लिख दिया कि अगर यूनियन और इंटरसेक्शन होगा तो हम फर्स्ट बात क्लियर करेंगे कि सबसे पहले ए आएगा, देन यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। हमने क्या करना है कि हमने जिस तरह पहले प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी करते थे, इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। लेकिन इसके अंदर एक खासियत ये है कि इज इक्वल टू की साइड, यानी कि जो पहले लेफ्ट हैंड साइड है और उसका राइट हैंड साइड हम खुद बनाते हैं। खुद बन कैसे बनाते हैं कि ए को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना, देन ए को फिर सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके राइट हैंड साइड पे लिखना। जैसे कि ए यूनियन, देखिए इस ए यूनियन को हमने बी से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। देन फिर हमने ए यूनियन बी को तो अगेन सी से मल्टीप्लाई करना है, वो हमारे पास ए यूनियन सी आ जाएगा। बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी। आगे टीम में तो इस तरह से इसको हमने सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका बहुत आसान है बेटा। आप लोगों ने पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है, देन राइट हैंड साइड को उठाना है। पहले हम हमारी बोर्ड की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, इसी वजह से हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, देन हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या होता है। ए यूनियन बी ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी जो है, अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लें। आपकी बुक के अंदर कुछ और कंडीशंस दी हुई है सोल्व करने की, और हम कुछ किसी और तरीके से करेंगे, लेकिन हमारा इंशाल्लाह आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिएगा। ब्रैकेट क्या है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी है, इज इक्वल टू, अब बी एलिमेंट्स हैं, आपने बी के एलिमेंट्स लिखने हैं यहाँ पर 2 3 5 एंड 7, फिर इंटरसेक्शन दे देना आपने। फिर सी एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास, 1 3 5 7 और 9। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या करना है, इंटरसेक्शंस के अंदर क्या करना होता है बेटा कि हमने दो सेट्स के एलिमेंट जितने भी सेम होंगे सेट ए और सेट बी के अंदर, उसको हम एक सेट के अंदर कन्वर्ट करके लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, एंड 5 और 7, यानी कि 3 5 7 3 5 7 सेम है, तो हमने यहाँ पर इसको इंटरसेक्शन में ये कंडीशन होती है। देन अभी हमने बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स मालूम कर लिए हैं। देन हम इस बी इंटरसेक्शन सी को यूनियन करेंगे, किसके साथ, ए के साथ करेंगे। ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी कर देंगे। देन इसको हम अगर सोल्व करते हैं तो ए के एलिमेंट्स हमारे पास है 1 2 3 एंड 10 तक हमारे पास है, एंड फिर यूनियन का सिंबल लगाकर हमने क्या करना है, बी यूनियन सी के एलिमेंट देंगे जो ये बने। तो आपने इसको यहाँ से उठाकर इधर पुट कर देना है ब्रैकेट के अंदर, तो आपके पास ये जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास निकल जाएगी, जो कि किसके बराबर होती है,
अब यूनियन के अंदर आपको पता है तरतीब होती है कि जो सेट बी यूनियन सी के एलिमेंट है वो सारे इस ए के अंदर मौजूद हैं। देन हमने क्या करना है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये जो है हमने क्या कर दिया आंसर लिख दिया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। वो हमने क्या करना है राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, बहुत आसान तरीका है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। क्या करना होता है कि हमने ए यूनियन बी का ब्रैकेट है पहले, फिर ए यूनियन सी का ब्रैकेट है, इनको हमने सोल्व करना होता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर होता है। अभी इसको नोट डाउन कर लें ताकि हम इसको रेस करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर याद रखिएगा कि 1 से लेकर 10 तक होता है। और याद रखें अभी मैं ये वाला स्टेप नहीं करूंगा अगेन एंड अगेन। ये जो स्टेप है बी इंटरसेक्शन सी वाला और ये वाला जो है ये स्टेप नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा ताकि आप लोगों को कोई मसला नहीं हो या हमारा टाइम बच जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने देखना इस राइट हैंड साइड को उठाएंगे तो फिर ए यूनियन बी को पहले हम उठाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे तो ए और बी इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1 2 3 एंड अप टू 10 तक हमारे पास इसका आंसर आएगा। एंड देन अगर हम ए और यूनियन सी को अगर हम करते हैं, ए यूनियन सी को अगर हम सॉल्व करें तो ए यूनियन सी आपको पता है किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो ए यूनियन सी बराबर हो जाएगा, लेकिन ए और ये सी के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है, हमने इसको यूनियन में करना है यानी तरतीब देना है। तो 1 2 3 अप टू 10 तक ये चले जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्या हुआ ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, यानी ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों के बराबर क्या हो गया सेम हो गया। तो इसका हमने अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारा का जवाब जो आएगा आंसर जो आएगा हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन फिर ए यूनियन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट। एंड देन हमने क्या करना है इसको इंटरसेक्शन है देखें अभी ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का हम दोनों का दो सेट हैं, एक ये सेट एक ये सेट, इन दोनों के सेट के एलिमेंट्स जो है ना हमें क्या करना है इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट में क्या होता है कि जो सेट ए में हो वो सेट बी में भी होना चाहिए, तो हम वो उसको एक सेट के अंदर लिख देते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर देखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये हमारे पास क्या हो गया राइट हैंड साइड। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड था ये राइट हैंड साइड है, दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो हमने यही प्रूफ करना था बेटा कि हमने डिस्ट्रीब्यूट को वेरीफाई करना है। क्या करना है वेरीफाई करना है। तो हमारा वेरीफाई हो चुका है। और अगर मैं आपसे कहूं ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि अगर आपको ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, मैं जस्ट आपको बता देता हूं। अगर आपको इसकी जगह पर इंटरसेक्शन लिखा हो और अगर यूनियन लिखा हो, इंटरसेक्शन की जगह पर क्या हो यूनियन हो, तो आप क्या करेंगे? ठीक, अब क्या करेंगे देखें, जब हमने यूनियन की बात की तो फर्स्ट यूनियन लेके आ रहे थे, देन हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, अगर आप पहले इंटरसेक्शन की बात है तो आपने पहले फर्स्ट इंटरसेक्शन की बात करनी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यूनियन लास्ट में है तो यूनियन देंगे, फर्स्ट में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन दे देंगे। इसी तरह से इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है टू साइड्स के अंदर। ए इंटरसेक्शन को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारे पास ए, फिर इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन ब्रैकेट, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब बहुत आसान हो गया है। जिस तरह हमने पहले बी इंटरसेक्शन सी को सोल्व किया था, इसी तरह आप लोगों ने पहले इसको सोल्व करना है ब्रैकेट को, देन आपने इंटरसेक्ट करना है ए के साथ, फिर आपने क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड आपकी प्रूफ हो जाएगी। आपने ए इंटरसेक्शन बी को जैसे ए और बी को इंटरसेक्ट करना है आपस में, इंटरसेक्ट करने के बाद फिर आपने यूनियन को एज इट इज रहने देना है, फिर आपने ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ए और सी को आपने इंटरसेक्शन करनी है, देन फिर आपने क्या करना है इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपने यूनियन कर देना है। अगर जवाब इसके बराबर आ जाए तो हम लिखेंगे कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मींस दैट distributive property of intersection over union is satisfied
ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर टोटल 5 है, लेकिन हम करेंगे 4 बिकॉज ऑफ जो लास्ट पार्ट है वो बहुत आसान है एंड इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वही कहता है कि ए और बी जो है आपस में क्या है, यूनिवर्सल सेट के क्या है, सबसेट है। जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वही क्वेश्चन नंबर 5 भी है, तो आसान है, कोई हम उसको 5 को सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट हम 4 को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डी मॉर्गन लॉ है वो क्या होता है। व्हाट इज डी मॉर्गन लॉ? डी मॉर्गन लॉ बेटा डी मॉर्गन लॉ क्या होता है अकॉर्डिंग टू, अगर हम इस मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो डी मॉर्गन लॉ की दो टाइप्स होती हैं जिसको हम सेट भी कह सकते हैं। जैसे अगर ए यूनियन आपके पास बी होल कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू, तो आपके पास जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। अगर आपके पास एक और कंडीशन ये है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ये बराबर आपको हो जाएगा ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। अब मैं ये फर्स्ट एक आपको पार्ट कराऊंगा, देन आपने ये खुद आपने करना होगा। जिस तरह हमने क्वेश्चंस कंस में जो करा था एक्सरसाइज 17.2 के अंदर हमने किया था, जिस तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, आपका ये डी मॉर्गन का भी प्रूव हो जाएगा। अब आपके जो जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट आपकी बुक में दिया गया है। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? अब मैं यूनिवर्सल सेट नहीं लिख रहा है यहाँ पर, आपको पता होगा यूनिवर्सल सेट जो है ना 1 से लेकर 10 12 तक दिए गए हैं। और आप मैं इधर से नोट डाउन कर लेता हूँ। आपको पता है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले क्या करना होता है, ए यूनियन बी जो है वो होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू डिफरेंस ए यूनियन बी के बराबर होता है। जस्ट हमने पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे तो हमें यूनिवर्सल डिफरेंस ए यूनियन बी को फाइंड आउट करने का मौका मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ठीक है, अब हमने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है। सबसे इससे सॉल्व करने से पहले हमें ए यूनियन बी के मालूम एलिमेंट्स मालूम होने चाहिए। तो ए यूनियन बी मालूम करने का तरीका क्या है बेटा? आप लोगों को पता है कि जो हमारी बुक की क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो 1 2 3 जो है 1 2 3 4 6 एंड 12 ये हमारे सेट ए के एलिमेंट्स हैं। और यूनियन हमने करना है बी है, बी सेट हमारे पास कौन से हैं? 2 4 6 8। अब आपकी मर्जी है, आप इसमें कोई से भी एलिमेंट्स आप ले सकते हैं, नंबर्स कोई से भी आप सेट ले सकते हैं, अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो बुक का क्वेश्चन हमसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसका यूनियन करना है बेटा। ए यूनियन जो बी है वो बराबर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 जो है 6 1 2 3 4 6 8 12। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। एंड हमने अभी क्या करना है, अब ए यूनियन बी सेट के एलिमेंट्स हमें मिल गए। हमने अभी क्या करना है, यू डिफरेंस ए यूनियन बी को हमने सॉल्व करना है। अब यूनिवर्सल सेट जो आपको गिवन है बुक के अंदर, मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया हुआ, आप बुक में देख लीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक दिए गए हैं। डिफरेंस करना है आप लोगों ने, यहाँ पे करना है कि 1 2 3 4 6 और 8 और 12। ठीक है, आप लोगों ने अब इसको क्या करना है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस में बेटा हम लोग क्या करते हैं कि जो सेम नंबर्स होते हैं उसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, इसे 2 से कैंसिल, 3 भी कैंसिल, 4 भी कैंसिल, 6 एंड 6 कैंसिल, 8 भी कैंसिल, 12 भी कैंसिल। जो फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट्स बच जाते हैं उसको हम लिखते हैं, जो उसको लिखने का तरीका ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर मेरी ज्यादा स्पीड है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं स्लोली लेके चलूंगा आप लोगों को। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास बराबर हो जाता है, इसके सेट के अंदर क्या बचता है 5 9 7 10 11। तो 7 9 10 11 ये आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सोल्व हो चुकी है। अब आप लोगों ने इसको याद रख लेना है कि हमारे पास जो आए थे क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया वो क्या आया है 5 7 9 10 11 आ गया है। अब हम अगर इसको इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जो इसका है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा ये आना चाहिए। तो अगर ये आ गया तो हम कहेंगे कि डी मॉर्गन लॉ हमारा क्या है, सेटिस्फाई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से।
ठीक है, इसी तरह से इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है ताकि हम भूल ना जाए। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ब्रैकेट आ जाएगा। अब आपने इसको सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू डिफरेंस ए के बराबर होता है, और बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू डिफरेंस बी के बराबर होता है। यू इज यूनिवर्सल सेट, ए यू इज यूनिवर्सल सेट, और ए सेट हमें बुक में दिया गया है, बी सेट भी हमें दिया गया है। तो हमने पहले इसको मालूम करना है, ए कॉम्प्लीमेंट को इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए के बराबर होता है, ब्रैकेट कर देनी है। यूनिवर्सल हमारे पास क्या यूनिवर्सल 1 3 अप टू 10 तक है, और हमारा डिफरेंस जो ए की वैल्यू है, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू हम बुक में से देखते हैं क्या है हमारे पास। ए की वैल्यू 1 2 3 4 6 12 आई थिंक ऐसे ही है, ठीक है। और हम यहाँ पे भी लिख देते हैं बी की वैल्यू क्या है 2 4 6 8, ये बी की वैल्यू ताकि हम दोबारा बुक ना उठाएं, इस कोशिश करेंगे। तो हमने क्या करना है बेटा, आपने डिफरेंस कर देना है 1 1 से 2 3 से 3 4 5 6 ये सब कट जाएंगे। कहां तक कट गए, ये भी कट गया, ठीक है। अब आपके पास बच गया कौन कौन गया, 1 2 3 4 गया, 5 5 6 भी गया, 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 11, बस ये आपके पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। बी कॉम्प्लीमेंट आपको पता है किसके बराबर होता है, अपने यूनिवर्सल निकाले। यूनिवर्सल क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 टू 10 तक, सॉरी 12 तक, और डिफरेंस बी एलिमेंट्स हमारे पास क्या आते हैं, बी के सेट ये रहे जो हमने लिख देना है। अब आपने क्या करना है, इसको फिर दोबारा से डिफरेंस कर दें, 2 2 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 6 कैंसिल, 8 कैंसिल, ठीक है। अब आपके पास रह गया फर्स्ट कंडीशन के अंदर, फर्स्ट सेट के अंदर b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बराबर हो गया हमारे पास इसके, b कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा तो ब्रैकेट 1 3 4 कट गया, 5 6 कट गया, 7 8 भी कट गया, 9, तो b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 10 11, जो है b कॉम्प्लीमेंट के जो सेट है हमारे पास वो आ गए ये सारे एलिमेंट्स। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड क्या करना था, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स थे वो ये थे, ये वाले a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स थे वो ये वाले थे। और हमने क्या किया, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद हमने राइट हैंड सॉल्व की। राइट हैंड सॉल्व करने से पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है इसके, देन हमने इसको a कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जो हमारे पास ये आ गया, देन हमने b कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, हमें ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट दोनों के जो एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स के हमें मिल चुके हैं। हमने क्या करना है, इस इंटरसेक्शन को फाइंड करना है और देखना ये है कि क्या ये a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर आता है या नहीं। चलिए, तो हमारे पास a इंटरसेक्शन b मतलब a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा क्योंकि आप लोगों को मैं बार बार समझा चुका हूं कि a के एलिमेंट लिखो फिर b के एलिमेंट लिखो, b इंटरसेक्शन लगाओ, फिर उनको कंबाइन करके एक सेट में लिख दो। लेकिन मैं इधर डायरेक्ट आंसर लिखूंगा क्योंकि देखें ये b एलिमेंट के सेट है, a कॉम्प्लीमेंट के सेट और b कॉम्प्लीमेंट के सेट। अब देखिए जो a कॉम्प्लीमेंट के सेट है वो ये वाले हैं और जो b कॉम्प्लीमेंट के सेट है वो ये वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं, कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 8 ये क्या 9 है, हाँ 9 है, 7 ये 9 है हमारे पास, ठीक 9 10 और 11। फिर इंटरसेक्शन के साइन आ जाएगा हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स कौन से, ये वाले हैं जैसे 1 3 5 7 9 एंड 10 11 एंड 12। नजर आ रहा है, बात क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन कर देना। देखें यहाँ पर जो हमारे पास, इधर मैं इसको रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें कि जो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, अगर इस सेट में भी एलिमेंट्स सेम होंगे तो उनको हमने एक सेट के अंदर कंबाइन करके लिखना होगा। देख किस तरह से, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हमने एक सेट के अंदर कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। जो हमारे पास
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू के बराबर, यानी कि 5 इधर भी है 5 इधर भी है, सेम एलिमेंट्स है तो हमने एक कंबाइन करके क्वेश्चन लिख दिया सेट के अंदर। 7 भी है, मैच करके लिख दिया। देन हमने क्या करना है, इधर 9 भी है और 9 यहाँ पर भी है। 5 7 भी है, 7 लिख दिया। 8 है, 8 नहीं है, 9 है, 9 लिख देंगे। देन हमने क्या करना है, 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी, तो इधर हमने लिख देना 11 भी है और 11 भी है, हमने लिख दिया है बस। बाकी और कुछ भी, ये हमारे पास क्या हुआ है, राइट हैंड साइड डी मॉर्गन लॉ, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास 17.3 का डी मॉर्गन लॉ क्वेश्चन नंबर 4, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 जो है उसको सॉल्व किया। किस तरह से, जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि जो डी मॉर्गन लॉ है वो ये कहता है कि बोथ साइड आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ। और इसकी और भी कंडीशंस हैं जिसको हम सेटिस्फाई करेंगे। दो डी मॉर्गन लॉ जो हमारे को दिए गए थे, एक डी मॉर्गन लॉ ये था कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और एक सेकंड दूसरा होता है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये वाला जो है आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या आता है। इससे पहले जो जितने भी मैंने आप लोगों को टास्क दिए हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दें, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख दे दूंगा। ये तो इंशाल्लाह हमारे पास जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 17.5 को डिस्कस करेंगे। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है और क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत आसान है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस हम करते हुए आए हैं कि उसके अंदर यही सिंपल कहा गया है कि जो एक सेट ए है और एक सेट बी है वो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या है, बड़ा सेट है, सुपर सेट है। तो ए सेट और बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर लाए करेंगे, तो सबसेट की लाएंगे यूनिवर्सल सेट के। तो उसके अंदर हमने सॉल्व करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरह से प्रॉपर्टी सॉल्व करनी होती है, जैसे इसका ही होता है। बात क्लियर हो गई। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।